हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एनसीईआरटी के सीरीज में ये वीडियो क्लास 9th के चैप्टर 4 जलवायु से संबंधित है। तो इसमें देखते हैं एक मानसूनी परिचय। इनमें क्या रहा है, परिभाषा में की परिभाषा है भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। व्युत्पत्ति की बात करें तो व्युत्पत्ति मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम। अब मौसम बनाम जलवायु में हम लोग अंतर देख लेते हैं कि मौसम में क्या अंतर होता है जलवायु से। तो मौसम जो है एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को कहते हैं और ये अल्पकालिक होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जबकि जलवायु एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं का कुल योग होता है और ये दीर्घकालिक होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। भारत की चरम सीमाएं की अगर बात करें तो तापमान चरम सीमाएं बोले तो मिनिमम और मैक्सिमम तापमान की बात हो रही है या वार्षण की। तो इसमें तापमान में कह रहा है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है राजस्थान में तापमान होता है और -45 डिग्री सेंटीग्रेड द्रास में होता है, जो कि लद्दाख में है। नेक्स्ट है वर्षण जो है वो 400 सेंटीमीटर मेघालय में होता है, 400 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर जो है लद्दाख में होता है, 400 सेंटीमीटर मेघालय में होता है, यानी कि सबसे मिनिमम वर्षा जो है लद्दाख में 10 सेंटीमीटर होता है, जबकि सर्वाधिक वर्षा भारत के मेघालय में होता है, जो कि 400 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है जलवायु नियंत्रण के कौन कौन से कारक हैं, तो इनमें 6 प्रमुख कारक हैं। पहला है अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, जो कि जलवायु को नियंत्रित करता है। फिर है तुंगता यानी कि एल्टीट्यूड। उसके बाद है वायु दाब एवं पवन तंत्र यानी प्रेशर एंड विंड, जो है ये भी जलवायु को नियंत्रित करता है। साथ में समुद्र से दूरी डिस्टेंस फ्रॉम सी, जो है ये भी प्रभावित करता है जलवायु को। महासागरीय धाराएं यानी कि ओशन करेंट्स, ऊंचावच यानी रिलीफ फीचर्स इत्यादि, ये 6 कारक हैं जो कि जलवायु को नियंत्रित करते हैं। इन 6 कारकों को थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे मैप के माध्यम से तो और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ऊंचाई की जो हम लोगों ने बात की थी, तो हिमालय जो है ये मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को रोकता है, क्योंकि ये रीजन है इसका ऊंचाई। उसके बाद है उपोष्ण कटिबंध, यहाँ की स्थिति अलग होगी। फिर दक्षिण में उष्ण कटिबंध है, यहाँ की स्थिति अलग होगी। कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें जो सीधी पड़ती हैं, इसकी वजह से भी जलवायु प्रभावित होता है। फिर हिंद महासागर का होना, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों का आगमन होता है, जिससे कि हमारे यहाँ की जलवायु जो है इसकी अवस्थिति के कारण और समुद्र होने के कारण जलवायु है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कोरियोलिस बल या फेरेल का नियम। तो देखते हैं इसके बारे में। कह रहा है कोरियोलिस बल जो होता है ना, ये वास्तविक बल नहीं होता, ये पृथ्वी जो घूमती है अपने अक्ष पे घूर्णन करती है यानी रोटेशन, उसके कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसे आभासी बल भी कहते हैं। और इसका प्रभाव यही पड़ता है कि जो चलती हुई वस्तु जैसे कि हवा, समुद्र, धारा इत्यादि हैं, वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर यानी कि राइट साइड, यहाँ पे एरो के माध्यम से समझाया गया है, विक्षेपित होती है, जबकि और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होती है, और इसे ही फेरेल का नियम भी कहते हैं। तो स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल की उत्पत्ति होती है उसे कोरियोलिस बल कहते हैं। यह एक आभासी बल है। इस बल के कारण दाहिनी ओर मुड़ती है हवाएं उत्तरी गोलार्ध में और बाईं ओर मुड़ती है दक्षिण गोलार्ध में, और इसे ही फेरेल का नियम कहा जाता है। उसके बाद है उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा। उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा की अगर बात करें हम, तो ये जेट धाराएं ऊपरी क्षोभ मंडल यानी कि अपर ट्रोपोस्फियर में बहुत तेज गति से चलने वाली हवा होती है। इसकी अक्षांशीय स्थिति देखें तो ये 27 से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित होती है। यह धरातल से लगभग 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहती है और इसकी दिशा हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। सर्दियों में इसकी गति 184 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि गर्मी में लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा होता है उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा का गति। और इस पे भारत के प्रभाव की बात करें तो ये शीत ऋतु, इसके 2 प्रभाव हैं भारतीय मौसम पे। एक
शीत ऋतु और पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित है। इनमें सर्दियों के दौरान ये जलधारा हिमालय के दक्षिण में बहती है। यह भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवाती विक्षोभों को भारत की ओर खींच लाती है और इसका परिणाम होता है कि उत्तर दक्षिण यानी कि भारत में जो कि पंजाब, हरियाणा का, दिल्ली का एरिया है, इनमें सर्दियों में वर्षा होती है और हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी होती है। यह वर्षा रबी फसल खासकर गेहूं के लिए वरदान साबित होती है। उसके बाद है मानसून के आगमन में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि गर्मियों के दौरान सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही यह जलधारा हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार की ओर खिसक जाती है। और इसका क्या महत्व है, तो जब यह पश्चिम जलधारा उत्तर भारत के मैदानों से हटकर हिमालय के उत्तर में नहीं होती है, तब तक यह भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो सक्रिय नहीं हो पाता है। इसका उत्तर की ओर खिसकना मानसून का प्रवेश का रीजन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती है, बोल सकते हैं। तो ये होती है हमारी उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी भारतीय मानसून की क्रियाविधि देखें तो इसकी क्या क्रियाविधि है, तो इसमें है कि स्थल गर्म होता है और समुद्र ठंडा हो जाता है मानसून की वजह से। फिर आईटीसी सीट के गंगा के मैदान की ओर खिसकना इसी के कारण होता है। मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण होता है मानसून के कारण। तिब्बत का पठार गर्म होकर ऊर्ध्वाधर वायुधाराएं बनाता है, ये भी मानसून की क्रियाविधि है। उसके बाद एक पछुआ जेट हिमालय के उत्तर में विस्थापित हो जाता है भारतीय मानसून की क्रियाविधि में। एल नीनो जो है, जिसे कि ENSO भी बोलते हैं, ताप की अवस्था में परिवर्तन होता है जो मानसून को कमजोर भी कर सकता है। और इसको फिगर के माध्यम से बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जो कि यहाँ नंबरिंग के साथ दर्शाया गया है सब कुछ। अब अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो ये मध्य नवंबर से लेकर फरवरी तक होता है और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के कारण बारिश भी होती है शीत ऋतु में, जो कि रबी फसल, जो कि हम लोग देखिए अभी पीछे, गेहूं के लिए काफी लाभदायक होता है। और शीत ऋतु में जो है उत्तर भारत में 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है, जबकि दक्षिण भारत में चेन्नई में खासकर 24 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। उसके बाद एरो के माध्यम से दिखाया गया है कि पश्चिमी विक्षोभ के आगमन से किन किन क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो इसी के कारण यहाँ पे तमिलनाडु हो गया और इसके बाद से ये हम लोग के नॉर्थ इंडिया में। तो चलिए आगे देखते हैं। वहीं ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ये मार्च से मई तक होता है। उत्तर पश्चिम भारत में 45 डिग्री सेंटीग्रेड इस समय तापमान होता है और राजस्थान में लो प्रेशर का निर्माण होता है। गुजरात और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, वही दक्कन में 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। काल बैसाखी, जो कि पश्चिम बंगाल में काफी मशहूर है, ये तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली वर्षा होती है। एक है आम्ल वर्षा, जो कि केरल के तटों पर होती है। ये पूर्व मानसूनी बौछारें होती हैं, जिसमें आम का पकना शुरू हो जाता है इसके आगमन से, इसलिए इसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। और फिर नॉर्थ भारत में खासकर राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश वाला एरिया जो है, यहाँ पे लू बहुत फेमस है, जो कि एक धूल भरी गर्म और शुष्क पौने होती है, उसे हम लोग लू कहते हैं। ये NCERT का मैप है, इसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं मानसून का आगमन किधर से होता है और कैसे ये आगे बढ़ते जाता है, डेट के साथ दिया हुआ है। और इसे ही मानसून हम लोग प्रस्फोट कहते हैं, जो कि सबसे पहले केरल के तट पे होता है। उसके बाद ये किन किन राज्यों और क्षेत्रों में कब पहुंचता है इस मैप में दिया गया है। इस मैप के माध्यम से मौसमी वर्षा का वितरण हम लोग देख सकते हैं, खासकर जून से सितंबर का। और मानसीराम जो है वो मेघालय में पड़ता है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और इससे पहले चेरापूंजी था, जो कि वो भी मेघालय में ही था। तो यहाँ पे देख सकते हैं डार्क ब्लू कलर से जो दिया हुआ है, वहाँ पे 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उससे थोड़ा जो कम डार्क है, वहाँ 200 से 400 सेंटीमीटर तक। उससे कम जो है वहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर, और ऐसे ही डिक्रीज होते गया है अकॉर्डिंग टू कलर। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं मानसून की वापसी, यानी मानसून का लौटना, जो हम लोग बोलते हैं मानसून का लौटना, यानी कि रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। तो इसमें होता है क्वार की उमस
मोस्ट फेमस अक्टूबर में, अक्टूबर का जो हीट होता है, स्वच्छ आकाश होता है, उच्च तापमान होता है, उच्च आर्द्रता होती है, फिर कष्टकारी मौसम बन जाता है, पसीना होता है, सूखता नहीं है, एकदम चिपचिपा सा जो शरीर लगता है, उसी को बोल रहा है ये, उसे ही बोलते हैं कुआर की उमस। और यहाँ पे दिया हुआ है रिटर्न में कि 15 अक्टूबर को कहाँ, 1 नवंबर, 15 दिसंबर को, तो इसको मैप के माध्यम से देख सकते हैं। वर्षा की परिवर्तनीयता में क्या होता है, यानी कि वार्षिक वर्षा वितरण की बात करें तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे कि राजस्थान, लद्दाख में परिवर्तनीयता अधिक होती है, जिससे सूखे की आशंका बनी रहती है। इसमें भी सेम कलर से दिखाया गया है, जो 400 प्लस है वो डार्क ब्लू कलर में है, तो इसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि वर्षा की परिवर्तनीयता जो है कम वर्षा वाले क्षेत्र में जैसे राजस्थान, लद्दाख में अधिक होती है, क्योंकि और जिससे वहाँ सूखे की आशंका बनी रहती है। मानसून एक एकता का परिचायक है। कैसे, तो यह मानसूनी पौने जो है भारत को एक सूत्र में बांधती है, और इसीलिए कहा जाता है भारतीय कृषि जो है मानसून का जुआ है। कृषि पर प्रभाव इससे पड़ता है, सारी जीवन पर प्रभाव पड़ता है, सांस्कृतिक एकता पर भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टर्म है उसको एक नज़र में देखते हैं। मानसून प्रस्फोट जो है, यानी कि वर्स्ट ऑफ मानसून क्या होता है, तो वर्षा में अचानक वृद्धि जो कि कई दिनों तक जारी रहती है उसे बोलते हैं मानसून प्रस्फोट। काल वैसाखी जो है, बंगाल में बैसाख के महीने में होने वाली विनाशकारी वर्षा होती है उसे काल वैसाखी बोलते हैं। लू जो है उत्तर पश्चिम भारत की गर्म और शुष्क पवनें होती हैं। कोरिलिस बल है, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न एक विक्षेपक बल है जिसे कि आभासी बल भी कहते हैं। महावट क्या होता है, तो शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को महावट बोला जाता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कीजिए। साथ में जो सुझाव भी देना चाहें तो आप लोग कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोगों के लिए दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।